सपा राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी पर जमकर बोला हमला। भाजपा पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के मंच पर भूमाफिया साझा करते हैं। लोकसभा में जाने का मौका मिला तो जिले में एम्स की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। लालजी वर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर की मियां कर कहा कि भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देने का काम भाजपा की सरकार ने किया, लेकिन उनके मंच पर ही भूमाफिया मंच साझा करते हुए दिखे। 6 साल के कार्यकाल में जिले में कोई भी विकास कार्य अगर हुआ हो तो भाजपा के लोग बताएं। जो भी विकास हुआ वह सपा के कार्यकाल में जिले में हुआ। लालजी वर्मा ने कहा कि अगर उनको लोकसभा में जाने का मौका मिला तो जिले में उनके द्वारा एम्स की स्थापना करने के साथ ही शिक्षा के जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में भाजपा सरकार है, आप अंबेडकर नगर से लोकसभा प्रत्याशी हैं, कैसे चुनाव जीत साबित करेंगे? यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता का निर्णय सर्वोपर होता है और जनता बड़े बड़े अहंकारियों को भी उनके अहंकार का सजा देने का काम करती है। भाजपा का नारा 400 पार अब की बार, क्या समाजवादी पार्टी कितनी सीट निकाल सकती है? समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीट निकालेगी उत्तर प्रदेश में। चुनावी कैंपेन सर, जो नामांकन के बाद जो कैंपेन चल रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का? अंबेडकर नगर समाजवादी पार्टी में है। विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने 5 की 5 सीटें जीती थी और लोकसभा के चुनाव में भी भारी अंतर से समाजवादी पार्टी जीत हासिल करे। अंबेडकर नगर की जनता आपको विकास पुरुष मानती है। ऐसे में जो शासन में आप रहते हुए विकास कार्यों का काम करने का किया है, ऐसे में कौन से ऐसे विकास कार्य अभी रह गए हैं जिसको आप प्रयास करेंगे अंबेडकर नगर में लाने का, अगर आपको जनता ने अंबेडकर नगर में मौका दिया? देखिए, अंबेडकर नगर का अभी बहुत से विकास के काम बाकी हैं। हमने लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित कराया था, लेकिन आज वो मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल के रूप में ही रह गया है। जो उसमें सुविधाएं होनी चाहिए थी, जिस तरह के उसमें सुपर स्पेशलिटी के कोर्स शुरू होने चाहिए था, जिस तरह से पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स शुरू होना चाहिए था, आज 12 साल बाद भी वो कोर्स शुरू नहीं हो पाया, जबकि 3 साल बाद ही सारे कोर्स शुरू हो सकते थे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि उस मेडिकल कॉलेज को हम लखनऊ के सबसे बड़े संस्थान SGPGI के समान उसको हम करना चाहते हैं, जिससे इस ज़िले के लोगों को अपने इलाज के लिए किसी बाहर ज़िले में जाने की आवश्यकता न पड़े। दूसरा, हमारी चाहत है कि यहाँ पर एक एम्स भी स्थापित हो और साथ ही साथ शिक्षण संस्थान भी इस तरह के बने कि लोगों को नैनीताल या दूसरी जगह जाना न पड़े, इस ज़िले में हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हों। ये बहुत से ऐसे कार्य हैं। हमारे बगल में NTPC है, जो यहाँ की किसानों की ज़मीन को तो लिया, लेकिन पर्याप्त जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं दिया। आज भी किसान भटक रहे हैं, उनके घर भी गिरा दिए गए और घर का जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो भी बहुत से किसानों को नहीं मिला है। मैं लोकसभा में पहुंचूंगा तो सबसे पहले NTPC से प्रभावित जो किसान हैं, जिनकी ज़मीन और घर लिया गया है, उनको हम उनका हक दिलाने का काम करेंगे और साथ ही साथ विकास के जितने भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो चिकित्सालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बुनकरों को साधन उपलब्ध कराने के क्षेत्र में, उसमें हम निश्चित रूप से काम करेंगे। यूपी में सपा कितनी सीटों पर सर परचम लहराने जा रही है, कितने पे दावा आपका? इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीट जीते। धन्यवाद सर। का जो माफिया शब्द है वो परिभाषित नहीं किया जा सकता। उनके समर्थक जो माफिया हैं वो उनको माफिया नहीं नजर आते और जो विपक्ष में राजनीति करने वाले लोग हैं
वो उनको माफिया नज़र आते हैं। दूसरा मेरा ये मानना है कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 स्तर पर कार्य होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूट करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। न्यायपालिका के अधिकार को अगर योगी जी छीन कर अपने हाथ में ले लेंगे तो देश और प्रदेश में जंगल राज कायम होगा। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज है। इस पर माननीय योगी जी अपनी कोई बात नहीं करते। और मैंने देखा कि वो आए हुए थे अकबरपुर में और वहाँ उन्होंने कहा कि हमने भूमाफिया और माफिया समाप्त कर दिया। पूरे अंबेडकर नगर की जनता जानती है कि अंबेडकर नगर में कौन भूमाफिया है और कौन माफिया है। जो माफिया और भूमाफिया हैं उनको वो मंच पर बैठाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सपा रामकृष्ण की धरती और गोकसी की छूट देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामकृष्ण की धरती, अयोध्या की धरती पर गोकसी की छूट देना चाहती है विपक्ष। छूट तो उन्होंने दिया है और इसीलिए करीब 500 करोड़ से ज़्यादा बीफ निर्यातकों से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। ये इस बात को परिभाषित करती है कि कौन किसका हितैषी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं अब मुख्यमंत्री कहने से हम क्या बात, हमसे जो पूछना पूछिए, मुख्यमंत्री के जवाब हम तो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कहा कि सपा सरकार में धमकाती थी अयोध्या के मुद्दे पर। अब माननीय योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं, अब इसका मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन किसी भी मामले पर समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई धमकाने का काम नहीं हुआ था। और अयोध्या के मामले में हमेशा समाजवादी पार्टी यही कहती थी कि या तो बातचीत से समस्या का हल हो अथवा कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम सब लोग मान करें। कोर्ट का निर्णय आया, सभी लोगों ने उसको मानने का काम किया। इसमें कोई योगी आदित्यनाथ जी का कोई श्रेय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सपा बसपा के कार्यकाल में पहले लोग भूखे मर जाया करते थे, आज सबको राशन मिल रहा है। राशन माननीय योगी आदित्यनाथ या माननीय मोदी जी ने नहीं दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में पास हुआ था और उसी समय से राशन मिलना शुरू हुआ। पात्र गृहस्थी का कार्ड बना जिसके आधार पर राशन मिलना शुरू हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो आटा गेहूँ, इस तरह से अगर 5 यूनिट का कार्ड है तो 25 किलो जो मिलता था तो 60 रुपया लगता था। और मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद भी 2020 तक 60 रुपया लगता रहा। कोरोना की महामारी के बाद पहले 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए जो 60 रुपया लगता था उसको फ्री किया। उसके बदले गैस सिलेंडर का दाम में जो 390 रुपये में मनमोहन सिंह की सरकार में था उसको बढ़ाकर 1200 रुपये के लगभग कर दिया। तो निश्चित रूप से जनता के साथ अन्याय किया है योगी और मोदी जी की सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया के मौत पर विपक्ष रोता है। योगी जी का जो माफिया शब्द है वो परिभाषित नहीं किया जा सकता। उनके समर्थक जो माफिया हैं वो उनको माफिया नहीं नज़र आते और जो विपक्ष में राजनीति करने वाले लोग हैं वो उनको माफिया नज़र आते हैं। दूसरा मेरा ये मानना है कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 स्तर पर कार्य होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूट करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। न्यायपालिका के अधिकार को अगर योगी जी छीन कर अपने हाथ में ले लेंगे तो
देश और प्रदेश में जंगल राज कायम होगा। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज है। इस पर माननीय योगी जी अपनी कोई बात नहीं करते। और मैंने देखा कि वो आए हुए थे अकबरपुर में और वहाँ उन्होंने कहा कि हमने भूमाफिया और माफिया समाप्त कर दिया। पूरे अंबेडकर नगर की जनता जानती है कि अंबेडकर नगर में कौन भूमाफिया है और कौन माफिया है। जो माफिया और भूमाफिया हैं उनको वो मंच पर बैठाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सपा रामकृष्ण की धरती और गोकसी की छूट देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामकृष्ण की धरती, अयोध्या की धरती पर गोकसी की छूट देना चाहती है विपक्ष। छूट तो उन्होंने दिया है और इसीलिए करीब 500 करोड़ से ज़्यादा बीफ निर्यातकों से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। ये इस बात को परिभाषित करती है कि कौन किसका हितैषी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं बहनों अब मुख्यमंत्री कहने से हम क्या बात, हमसे जो पूछना पूछिए, मुख्यमंत्री के जवाब हम थोड़ा